मेहता जी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार हम लोग गलती कर चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुजफ्फर साहब को भी एक चांस दो जी क्या हमको मालूम तो पड़े कैसा खिलाड़ी है। जी जी वाइट कॉलर में मुजफ्फर हुसैन है, जी बट चांस कम लग रहा है क्योंकि वो बीच में एक्टिव थे फिर नॉन एक्टिव थे। एक्चुअली देखा जाए कायदे से तो मुजफ्फर को ही आना चाहिए, बट वो लोगों से टच से दूर चले गए तो इसकी वजह से मुश्किल है उनका जीतना। हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है, दिखता कोई और है, बाजी कोई और मारता है। इस साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं जॉगर्स पार्क में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है और उसी के मद्देनज़र इस समय मीरा भाईंदर में भी लोग अपनी राजनीतिक किस्मत को आजमाने के लिए चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे का एक तरीके से यूँ कहे तो वो उसकी कमियां दिखा रहा है, वो उसकी कमियां दिखा रहा है। लेकिन पब्लिक से कोई नहीं पूछा कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के क्या मुद्दे हैं। तो उन पब्लिक के मुद्दों को जानने के लिए आज मैं इस समय जॉगर्स पार्क में मौजूद हुआ हूं। यहाँ पे सवेरे सवेरे बहुत सारे लोग आते हैं, शांति नगर, शीतल नगर और नया नगर से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है एक्सरसाइज करने को आते हैं। तो उनसे उनकी राय जानने का आया हूँ कि पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक किस कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व देती है, पब्लिक किस कैंडिडेट को विधानसभा में देखना चाहती है, कौन कैंडिडेट है पब्लिक की नज़रों में जो काम अच्छा करता है, कौन है पब्लिक की नज़रों में जो उनके लिए आता है। तो चलिए मैं आपको जॉगर्स पार्क में कुछ लोगों की राय दिलाता हूं, उनसे बातें करता हूं और जानता हूं कि इस समय चुनाव में उनके क्या मत हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या आपको उनके नाम मालूम है? जी बिल्कुल मालूम है। जी आप बताएंगे? नाम नरेंद्र मेहता जी है और आमतौर दूसरा मुजफ्फर हुसैन जी है और तीसरा गीता जैन जी है, इंडिपेंडेंट आमतौर ऐसा। क्या लग रहा है इस बार किसके चांसेस ज़्यादा हैं? चांसेस क्या बढ़ चुके हैं ना इस बार। पिछली बार गीता जैन बीजेपी में थी, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था गीता जैन ऐसा इंडिपेंडेंट थी, फिर उसके बाद शिवसेना में आई, फिर बीजेपी ज्वाइन किया। मतलब पब्लिक को उल्लू बनाया। पब्लिक इतना मेहनत करके लाइन में खड़े रह के वोट दिया गीता जैन को, वो यहाँ से वहाँ वो लोग का फ़ायदा हो रहा है। पब्लिक अपना टाइम वेस्ट करके वोटिंग देने जा रहे हैं। तो इस बार मेरा नोटा है वो पक्का है, आप वो रिकॉर्ड कर लीजिए। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो थोड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट आने वाला है। जी क्या नाम है आपका? गिरीश राठौड़। गिरीश जी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप दर्शकों को कैंडिडेट्स के नाम बताइए जो चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं। एक तो गीता जैन जी जो अपक्ष से लड़ रही है, दूसरे नरेंद्र मेहता जी जो भाजपा से लड़ रहे हैं, जी दूसरे मुजफ्फर साहब है। जी ये तीन कैंडिडेट ही मेन है। बाकी तो ऐसा देखा जाएगा तो मीरा भाईंदर में 23 कैंडिडेट लोग लड़ रहे हैं, उतना पता चला है मुझे। अब ये भी एक गलत बात है कि सब मतलब के लिए लड़ रहे हैं, बाद में आपको भी मालूम है कि आप पीछे सेटिंग करके बाद में बैठ जाते बराबर ना। क्या लग रहा है इस बार किसका चांसेस ज़्यादा है जीतने का? जीतने का चांसेस ऐसा है सर कि हमने एक बार मेहता साहब को चांस दिया, जी गीता जैन को भी चांस दिया, और हम चाहते हैं कि मुजफ्फर साहब को भी एक चांस दो। जी क्या हमको मालूम तो पड़े कैसा खिलाड़ी है। जी अपन क्रिकेट में कैसा खेलते हैं कि अपन रोहित शर्मा को पहले ओपनिंग भेज दिया, हाँ। देखा नहीं फेल चला तो फिर बाद में फिर सुमन गिल को भेजा ना, हाँ हाँ देखा नहीं गया तो फिर जायसवाल को भेजा। जी तो हम भी चाहते हैं कि हम एक नए खिलाड़ी को चांस दो ना, हम भी मालूम पड़े पार्सल ही है ना, और क्या है। नहीं रहेगा तो पब्लिक अपने जवाब दे देगी, बराबर ना। सर आपका क्या नाम है? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, आपकी क्या राय है इस पर? हमारा देखिए इसमें एकदम स्पष्ट है कि ये त्रिकोणीय मैटर है। कौन बाजी मारेगा इस पे हम अभी कंफर्म नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बाजी मारना अभी माहौल पब्लिक बदलेगी और बदलते रहती है। हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है, दिखता कोई और है, बाजी कोई और मारता है। इसलिए स्पष्टीकरण में एकदम कंफर्म है और ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं और जहाँ तक है कि रिजल्ट ठीक ही आएगा और पॉजिटिव ज़्यादा अभी माहौल है। जैसे बताए नहीं तीनों का, तो तीनों में है टक्कर है। अब सही नतीजा तो इलेक्शन के बाद ही आ पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो भी वोटर्स तो नहीं है, वो बाद में वोटर्स बनेंगे, अंडर 18 है ये लोग। लेकिन इनसे जानना ये गौरतलब रहेगा कि मीरा भाईंदर शहर में विकास के क्या इनके मुद्दे हैं, ये किस व्यक्ति को जो है विधानसभा में देखना चाहते हैं, कैसा व्यक्ति ये चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर से जीते। तो आपका नाम क्या है? रिया मिश्रा। रिया, मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, आप वोटर तो नहीं हो, लेकिन अगर आप वोट देते तो क्या सोचकर वोट देते? आज का यंगस्टर्स, आज का युवा क्या सोचता है? डेवलपमेंट डेफिनेटली।
अभी तो लास्ट फ्यू डेज से हम देख रहे हैं कि रोड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से चल रहा है मीरा भाईंदर में। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी रोड डेवलपमेंट को लेकर, तो वो अभी अच्छे से चल रहा है, बट प्रोग्रेस स्लो है और बेटर हो सकती है। अच्छा, आपको कैंडिडेट्स के नाम मालूम है जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? गीता जैन और गीता जैन ही पता है? नहीं, वो मेहता, कौन सा मेहता था? कोई तो और भी कोई कैंडिडेट आपको मालूम है जिनके नहीं। नाम? आपका नाम क्या है? ईशा मिश्रा। आपके हिसाब से किन मुद्दों पे कैंडिडेट्स को मतलब लोगों को वोट देना चाहिए? फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं वो क्लियर है और नहीं हो रहे हैं। और बस अभी तो इतना ही पता है मेरे को। आपका नाम क्या है? नयन कृष्णा जायसवाल। नयन कृष्णा जायसवाल। कृष्णा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए? एक युवा एक कैंडिडेट को किस नजर से दिखता है? लाइक इंडिपेंडेंट और ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए रिलीजियस बेसिस पर। तो आपको कोई कैंडिडेट्स के नाम मालूम है? गीता जैन ही पता है सिर्फ। आपका नाम? सर, 145 का चुनाव हो रहा है अभी, क्या आप कैंडिडेट्स के नाम जानते हैं? कौन कौन यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? जानता हूँ, कांग्रेस से मुजफ्फर हुसैन है, बीजेपी से नरेंद्र मेहता, निर्दलीय से गीता जैन। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों पे आप वोट देंगे, किन मुद्दों पे आप कैंडिडेट का चयन करेंगे? कोई जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे, वो जज करना पड़ेगा। इससे क्या मुद्दे रहेंगे आपके? यही सब, शहर का विकास होना चाहिए। तो क्या लगता है सर, इनमें से कौन सक्षम है? इनमें कौन सटीक बैठता है इनमें आपके लिए? अब ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, वो तो जज करना पड़ेगा। प्रवीण सिंह जी। प्रवीण जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार 145 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, क्या आपको मालूम है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? हाँ, नाम लेंगे? नैन मेहता, मुजफ्फर हुसैन, गीता जैन, मेरे 7-8 हैं टोटल। 7-8 हैं। हाँ। इंडिपेंडेंट के भी कुछ नाम मालूम है आपको? नहीं पता। ठीक है, चलो। क्या लगता है आपको कौन इस बार पार हो पाएगा? इस बार जो नागरिकों के मुद्दे उठाएंगे, जैसे बेरोजगारी है, सुरक्षा का है, ये मेन है ज़्यादा। जैसे कि अभी 2-4 दिनों से सारे नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपके नज़र में भी ये सब आ रहा होगा, तो किस नेता का कैंपेनिंग बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस समय? नहीं, सबका एक ही जैसे, सबका कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई सबका मतलब प्रचार करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। सर, आपका नाम? रमाशंकर राजभर। रमाशंकर जी, इस बार चुनाव में 145 में कौन से कैंडिडेट है, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? एक तो मुजफ्फर हुसैन जी कांग्रेस से हैं जी, भाजपा से नरेंद्र मेहता जी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन जी हैं, और अपक्ष में कुछ है? बहुत सारे उम्मीदवार होंगे पर उन पे कोई विशेष 14-15 उम्मीदवार हैं, फोकस नहीं, उम्मीदवार तो बहुत सारे। अच्छा, अभी इन तीनों का आपने नाम लिया, क्या लगता है इन तीनों में से कौन पार जाएगा? नरेंद्र मेहता जी को जाना चाहिए। नरेंद्र मेहता जी क्यों लगा रहे हो यार, तुम इधर ही बेस्ट कैंडिडेट। सर, आप क्या बोलेंगे? आप बहुत अच्छे से बात कर रहे एकदम हैं। बोलेंगे कि मेहता जी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार हम लोग गलती कर चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों ने गीता जैन को इसलिए दिया था कि मेहता जी लगे कि नहीं, लेकिन इस बार देने के बाद समझ में आ गया कि मेहता जी से अच्छा यहाँ के लिए कोई कैंडिडेट नहीं। मेहता जी हो, गीता जैन हो, हम लोग सब लोग अपने ही वर्क से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीरा रोड का जो विकास हुआ है वो दिख रहा है कि किसने किया है। काम करने वाला नेता, काम करने वाला हमको नेता चाहिए, और काम करने वाला नेता हमको मेहता जी से कोई। अब रह गया मेहता जी के लिए या किसी के लिए कोई कुछ कहता है तो वो सबके साथ कुछ न कुछ है, ऐसी कंट्रोवर्सी सबके साथ है। यह कोई कह दे कि नहीं ये ठीक है वो ठीक है, हमारे लिए मेहता जी ठीक है। एक आपके मुद्दे, नाम किसका जानते हैं उसका नाम बताइए, कौन कौन खड़ा है इस बार? जी, नरेंद्र मेहता साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब है, गीता जैन है, हसमुख है, और बहुत सारे लोग। ये अपना गहलोत जी नहीं है, हंसमुख गहलोत जी नहीं है, ये अपना पांडे ने, क्या नाम भाई? हंसु कुमार पांडे, राइट, ये सारे लोग हैं। पहले अच्छा, किसी ने तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नाम बताया है। बोलिए ना। हाँ, बोलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? मुद्दे तो हमारा मकसद ये है कि भाई हमें एजुकेशन अच्छा मिले, शहर में जो कामयाबी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो पूरी होनी चाहिए। हमारा मकसद वही है। हम जातिवाद पे हम वोट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि वाकई इस शहर में क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, किस नेता के ज़रिए से फ़ायदा हुआ है, वो माने रखता है। सर, आपको क्या लगता है कि जितने भी लोगों का आपने नाम लिया जी, इस शहर को आगे ले जाने में कौन इनमें से सक्षम है? नहीं, ये तो कहना बिल्कुल अब दुरुस्त नहीं होगा जी। बेहतर यही होगा कि अब वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये, आप मुझसे अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन अच्छा है कौन बेहतर है, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है।
हम उसी को सलाम करेंगे, उसी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे जो इस शहर को बेहतर से बेहतर कामयाबी देगा। हमारा मकसद ये है कि हम खुद कामयाब है, हम दूसरों को भी कामयाब करें, फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी और हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, हमारे लिए, हमारे बुढ़ों के लिए एक बेहतर जो रास्ता होना चाहिए वो तय करना चाहिए हमारे सारे नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद नज़ीर भाई। क्या नाम है सर जी आपका? प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद जी, 145 में इस बार कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, उनके नाम बताइए। नरेंद्र मेहता है, बीजेपी से नरेंद्र मेहता है, गीता जैन है, और ये अपने कांग्रेस जो है ना मुजफ्फर हुसैन है, और सबका नाम नहीं जानते। क्या लगता है इस बार कौन पार हो जाएगा? लगता तो है बीजेपी पार हो जाएगी। बीजेपी, नरेंद्र मेहता। आपका क्या विचार है सर? नरेंद्र मेहता इस समय। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट देना चाहिए? विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहिए। विकास सबसे ज्यादा कौन किया? मतलब ये तीनों ही लोग रह चुके हैं। नरेंद्र मेहता ने जो 5 साल में विकास किया वो किसी ने नहीं किया। और नयन कदम अपना अरुण कदम खड़े हैं, अरुणा चक्रे खड़ी है विपक्ष है, लेकिन किसी का भी कुछ है नहीं, सबके सब बैठ जाएंगे। नरेंद्र मेहता अच्छी वोटों से जीतेंगे। क्या मतलब आप सर्वे कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? आलोक। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वोटर हैं, इस बार जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम बताइए यहाँ पर। कैंडिडेट इस बार गीता जैन है, मुजफ्फर है और नरेंद्र मेहता। क्या लग रहा है इस बार कौन पार हो पाएगा? मुश्किल है, तीनों में शायद नरेंद्र मेहता आएगा। कोई विशेष कारण? हाँ, मेट्रो, और एक मेट्रो ही अपने फायदे की चीज़ वही है बस, और तो कुछ दिख नहीं रहा। बाकी पॉलिटिशियन तो सारे चोर ही है, ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है। वाइट कॉलर में मुजफ्फर हुसैन है, बट चांस कम लग रहा है क्योंकि वो बीच में एक्टिव थे फिर नॉन एक्टिव थे। एक्चुअली देखा जाए कायदे से तो मुजफ्फर को ही आना चाहिए, बट वो लोगों से टच से दूर चले गए, तो इसकी वजह से मुश्किल है उनका जीतना, ऐसा लग रहा है। बाकी अच्छा, आपको, आपका नाम? मेरा अशोक गुप्ता है। अशोक जी, इस बार जो 145 में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको उनके नाम मालूम है? हाँ, बताइए। नरेंद्र मेहता जी हैं और गीता जैन जी हैं, गीता जैन, और अपना क्या बोलते हैं मुजफ्फर हुसैन जी हैं। और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? इंडिपेंडेंट कोई सही नहीं है। क्या लग रहा है इनमें से कौन पार हो पाएगा ये बार? देखिए सर, देखिए काम करने के लिए तो बीजेपी काम करती है, बढ़िया है। नरेंद्र मेहता जी का आशा है कि शायद आ सकते हैं, 90% है कि पक्का आएंगे। इसके लिए हम खुश हो, बट है कि जो भी गार्डन में काम हुआ अच्छा हुआ है, और ऑलरेडी उनके नगर सेवक खत्म होने के बाद भी म्यूनसिपालिटी ने जो भी काम किया है गार्डन में उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मास्टर जी है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम बताइए आप 145 में। ये नरेंद्र मेहता बीजेपी से है, इंडिपेंडेंट गीता जैन है, और मुजफ्फर हुसैन कांग्रेस से है, और एक कदम साहब है ना मन से। एक मतलब ऐसा चौरंगी है इधर। चौरंगी। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है किसके चांसेस ज्यादा हैं? अभी ये दोनों का इस खिचड़ी में वो सब मुजफ्फर से चांसेस है। किसके किसके? मुजफ्फर हुसैन, उनके चांसेस ज्यादा हाँ, हैं। क्यों ये क्योंकि गीता जैन खड़ा हो गया ना। गीता जैन, हाँ, नहीं तो अपना मेहता साहब का था। कंपटीशन टफ है, बहुत टफ है। आपका नाम क्या है सर जी? मैं प्रकाश महात्रे। प्रकाश जी, इस बार 145 का चुनाव हो रहा है, क्या आपको मालूम है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? हाँ, नाम बताइए। तो अभी ये जो 2 जन हैं उनका ही नाम मालूम है। किसका किसका? नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन, बस। और कौन है कुछ का बोर्ड नहीं लगा है तो कैसा पता चलेगा? जी जी। पहला तो कहाँ बोर्ड लगे होते थे इनका है कैंडिडेट। अभी तो चुनाव के जब जाते हैं जहाँ पे वोटिंग के लिए, वहीं पर लिस्ट रहता है, वहीं नाम रहता है, और कौन अपक्ष है कौन क्या है वही जाता है। घर घर तो कोई आता नहीं, खाली बोलते हैं घर घर आते हैं, किसी के घर पे कोई आता नहीं। आता है तो कैंडिडेट नहीं आता है, उनके कोई तो कार्यकर्ता आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। अच्छा सर, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? किन कुछ मुद्दों के आधार पे आप वोट देंगे? हाँ, मुद्दा तो सबसे बड़ा है पानी जी। पानी आना मांगता है। मेरे अभी भी मेरे शांति पार्क में महीने में 2 दफ़े पानी नहीं रहता है, 2 दफ़े। अभी फिलहाल ये लास्ट 2 वीक में, तो लास्ट वीक में तो हुआ था 1 दफ़े, उसके लास्ट वीक में हुआ था।
एक दिन पूरा बिना पानी के वो टैंकर जो छोटे छोटे रहते हैं वो लेते हैं आदमी लोग 1000 रुपये में। ये प्रॉब्लम छूटना मांगते हैं पानी का, जो पास हुआ है कहाँ गया है पानी। तो क्या लगता है कौन सक्षम रहेगा इस सब कामों को करने के लिए? अभी सक्षम तो अभी लास्ट टाइम इन लोग के झगड़े में तो कुछ पता नहीं चलता है। सक्षम जो आए, मैं बोलते सक्षम का कौन है, जो आए वो ये काम करें। बाकी तो रोड तो सब अच्छे हो गए यहाँ पे। हाँ, बाकी क्या है। साथियों, जोगर्स पार्क में आज हमारी एपिसोड पब्लिक परसेप्शन पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके राय जानने का प्रयास किया। वो क्या कुछ बातें करते हैं, क्या कुछ विचार रखते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैंडिडेट्स के नाम ही नहीं मालूम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइट नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन के बीच में देखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है और ये अंत में ही मालूम पड़ेगा कि कौन किस पे भारी है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। जोगर्स पार्क की ये पब्लिक की राय जो है, ये आसपास के इलाकों में रहने वाले लगभग 70-80 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की राय है, जो यहाँ पे हमने सम्यक रूप से उनसे ली है। आगे भी हमारा यही जो है काम जारी रहेगा, लोगों से बात करना, उनके नज़रिए को जानना, उनके विचारों को जानना, वो किसके प्रति क्या सोचते हैं, ये आपको बताना। ये काम हमारा प्रवासी खबर कर रहा है। तो हमारे प्रवासी खबर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहें। कैमरामैन साहिल के साथ मैं राम, आप देख रहे हैं। इस बार विधानसभा के यहाँ पे 145 में कैंडिडेट कौन कौन है? हाँ, नाम बताएंगे? नरेंद्र मेहता, गीता जैन, मुजफ्फर हुसैन, यही 3 जन हैं। तो सर आपको क्या चांस लग रहा है इसमें से कौन पार हो पाएगा? नरेंद्र मेहता ही होंगे, क्योंकि सब लोग मोदी के अगेंस्ट में, चाहे कोई रहे, कैंडिडेट कोई रह जाएंगे वही। जब आप वोट देने जाएंगे, आप किसको भी वोट देंगे वो आपका अपना हक है, क्या सोच कर वोट देंगे? वही जो अगेंस्ट मोदी के अगेंस्ट सब लोग चल रहे हैं, कैंडिडेट चाहे